चलिए दोस्तों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने YouTube चैनल में विजिट करने के लिए। हर्ष अग्रवाल नवीन अंकगणित जो हमारा है, मैथ की जो बुक है 2023 संस्करण न्यू एडिशन जो है हमारा, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। और उसमें हमने 8 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करी है। 9 की शुरुआत में पार्ट 3 हम डाल चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 19 तक करा चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 20 से स्टार्ट करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लें। और वीडियो के अंत में जब हम पहुंचते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो ही लाइक करें। तो आज की जो हमारी क्लास है, पार्ट नंबर 4 आज हम डाल लेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और जो जो क्वेश्चन जिस तरीके से बताया जा रहा है उसको साथ में नोट करते चले और साथ में समझते चले। सारे क्वेश्चन जितने भी आज पढ़ाए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चनों को नोट करते चले। ध्यान से पढ़े क्लास में क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहे, क्योंकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो कभी भी आवेदन हमारे जो है ना स्टार्ट हो सकते हैं भाई। यूपीएसआई के पद भी है जिसमें 2400 के लगभग, जो अगर किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भाई आप यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों का डाल सकते हो, ठीक है। और अगर किसी की इंटर कंप्लीट है ओनली तो आप यूपी कांस्टेबल का डाल सकते हो। वैकेंसी अच्छी है, 62,000 वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है, आप नंबर आराम से निकाल लोगे, इतना मैं विश्वास करता हूँ आप सभी पे। तो आप सभी ज़ोरों शोरों से लगे रहे तैयारी में, ठीक है भाई। बिना मेहनत करो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 से। साथ में बने रहिए, अंत तक बने रहिए वीडियो में, बहुत बढ़िया तरीके से आज के जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिख दे रहा हूँ, 16 की जो घात दी हुई है वो 0.16 दी हुई है, गुना में 16 की घात 0.04 और गुणा 2 की घात 0.2 दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत आसान तरीके से सोल्व होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई बराबर में आधार दिया है तो वो आधार हम बनाएंगे, लेकिन बराबर में कुछ नहीं है तो सबसे छोटा जो आधार है हम वो बनाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जो सबसे छोटा आधार है, तो सबसे छोटा आधार क्या है हमारे पास 2। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लेके चलेंगे, जो ये 16 दिया है इनको क्या बनाएंगे, आधार 2। और आपको पता है कि 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, 16 आता है 2 की घात 4, और उस 4 की जो ऊपर घात लगाएंगे उसकी गुणा हो जाएगी 0.16 में, क्लियर है। तो 2 की घात 4 और 4 की गुणा होगी 0.16 में, तो 0.64 आ जाएगा ऊपर 2 की घात में, ठीक है भाई, 0.64। ऐसे ही है, 2 की घात 4 लगाएंगे, आधार तो 2 हो ही जाएगा, 4 लगाएंगे तो 4 चौक हो जाएगा ऊपर 16, 0.16 सॉरी, ठीक है, ये 0 नहीं 1 है। फिर गुना, फिर 2 की घात 0.2 पहले से ही है। अब आधार सबके समान है तो घातें जुड़ जाएगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, सभी आधारों में से एक आधार लिए जाता है और जो घातें होती हैं वे जुड़ जाएगी। ध्यान दो, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक 16 और पॉइंट के बाद 1 अंक, तो हम 0 लगा के वो अंक पूरा करेंगे। अब जोड़ दो, 0.64 और 0.16 तो 0.80 और 0.80 में 0.20 जोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 1.0 यानी कि 1, क्लियर है। अब किसी की भी घात अगर 1 होती है तो वो आधार अपने आप में आंसर होता है, ठीक है। तो 2 की एक बार गुणा करेंगे 2 ही आएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट। 21 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के बारे में अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिएगी तो उसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया है। अगर आपको बेस्ट बुक्स देखनी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आपको कट ऑफ देखनी है तो उसका लिंक भी दिया गया है। साथ में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब ज्वाइन अगर आपको करने हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है।
साथ में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF आपको मिलेगी। PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है 8 की घात 1.1, 8 की घात दी हुई है 1.1 और 4 की घात दी हुई है 2.7, उसके बाद 2 की घात 3.3, बराबर में अब की बाद आधार दे दिया और क्वेश्चन मार्क जहाँ पे होगा वहाँ पे हम x लेंगे। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लेंगे, x लेंगे। तो अब की बार आपको पता है बराबर से इधर आधार है, आधार कितना है 2, तो इधर भी सभी आधार कितने बनेंगे 2। जो आधार बराबर से इधर होता है तो ये आधार हम सभी जगह बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 की घात 3 लगेगी 8, उस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 1 में, 1.1 में, तो 3.3 हो जाएगा। 2 की घात कितनी होगी 3.3। 4 है, 4 को हम 2 की घात के रूप में 2 की 2 लिख सके और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। क्लियर है भाई यहाँ तक? कैसे करेंगे देखो, 27 दूनी कितने हो जाएंगे 54 और 1 के बाद लगनी है पॉइंट, तो 5.4, फिर गुना हो जाएगी और 2 की घात 3.3 और 2 की घात कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है भाई। घातें जुड़ जाएगी क्योंकि आधार समान है, आधार सभी आधारों में से 1 2 आ जाएगा, बराबर का जो है वो जू का जू रहेगा, ठीक है। वो लिख दे रहा हूँ मैं, 2 की घात x है। अब इसकी घात की बात है तो घातें जुड़ जाएगी। जोड़ के देखो कैसे जोड़ोगे आप लोग, 3.3 और 3.3 तो 6.6 हो गए, है ना। कितने हो गए 6.6 और 6.6 और 5.4 कितने हो गए भाई 6.6 और 5.4। सीधी सी अगर आपको ऐसे मतलब अगर आप ऐसे नहीं जोड़ सकते तो सीधे सीधे सबको एक साथ भी जोड़ सकते हो, ये भी तरीका है। देखो 3 और 4 7, 7 और 3 कितने हो गए 10, हासिल कितने लगे 1, पॉइंट लग जाएगी। फिर 3 8 और 3 11 और 1 हासिल है कितने हो गए 12, ठीक है। और सीधे सीधे वैसे भी जोड़ सकते थे, 3.3 और 3.3 कितने हो गए 6.6 और 5.4, ठीक है। 11 तो 1 हो गया और 1 पॉइंट उधर से बन जाएगा तो कितने हो गए 12.0 यानी कि 12 ही हो जाएंगे। तो घातों की हो जाएगी तुलना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12.0 यानी कि 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका आंसर बना है हमारे पास 12 घातों की तुलना कराने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का 12 क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, तो भी ऑप्शन नंबर देंगे इसका ई, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा ई। तो 21 तक 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी आपको, 20 और 21। आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे भाई दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 9 की घात 8.6, फिर 8 की घात 3.9, फिर 72 आएगा, उसकी घात 4.4 दी गई है, उसके बाद 9 की घात 3.9 दी गई है, उसके बाद 8 की घात 8.6 दी गई है, बराबर आधार में 72 है और क्वेश्चन मार्क की जगह लेंगे x। आपको पता है जब आधार कितना बना है हमारे पास यहाँ 72, तो इधर भी 72 बनाएंगे। जो 72 पहले से ही है उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, 72 यहाँ लिख दो जो पहले से ही है, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में ले। अब देखो जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 9 यहाँ पे है 9 यहाँ पे है, तो आधार समान है 9 का, ठीक है। घातों को जोड़ दो, देखो 9 और 6 कितने हो गए 15, 9 और 6 कितने हो गए 15, हासिल लगे 1, 8 और 3 11 और 1 हासिल का कितने 12 और 1 के बाद लग गई पॉइंट, ये हो गया। फिर बुरा, अब 8 वाले लो, आधार 8 वाला ये तो दोनों आधारों 8 में से 1 8 आएगा, 3.9 और 8.6 ये पॉइंट है इन दोनों के बीच में। देखो 15 हासिल कितने लगे 1 और 8 3 11 और 1 12, तो 12.5 ही आएगा, बराबर में कितना 72 की घात कितनी होगी x। देखो अब घातें समान है तो आधारों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 72 पहले से ही है, ये छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, हमें तो वे छेड़ने हैं जो 72 का रूप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब आधार घातें समान है तो गुणा हो जाएगी, 9 8 कितने हो गए नीचे आधारों की 72 हो गए, ऊपर घात वही आएगी दोनों में से 12.5 और 72 की घात कितनी होगी x। आधार फिर समान है 72 तो 1 72 आ जाएगा, घातें ऊपर जुड़ जाएगी, 5 और 4 कितने हो गए 9 पॉइंट का पॉइंट और 12 6 कितने हो जाएंगे 16, बराबर कितना हो जाएगा 72 की घात x।
आधार फिर समान है दोनों साइड के, तो एक्स घातों की तुलना हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16.9। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 16.9। क्लियर। इसका भी ऑप्शन नंबर ई है, कोई भी ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ई आप लोग राइट दोगे। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 क्वेश्चन दिया है, आसान क्वेश्चन है भाई। 1000 की घात 9 दी हुई है और भाग में 10 की घात 24 दी हुई है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले आप एक काम करो, 1 2 3, 1000 को 10 की घात 3 लिख सके, तो 10 की घात 3 और ऊपर 9 है, 9 से 27 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब ये भाग में है, नीचे लिखेंगे जब इसे तो ऊपर हो जाएगा ये माइनस का आगे, तो अब की बार कितना हो जाएगा -24। क्लियर है, यही सोल्व करना है। आधार फिर समान है दोनों के, 10 ले जाएगा, 27 में से 24 -3 बच गया, और 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का 1000 आंसर जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। फास्ट चल रहे हैं थोड़े आज क्वेश्चनों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं भाई, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 भाई, 3m² और भाग में 3m और ये 2, फिर बड़ा ब्रैकेट दिया है, ऊपर घात में 1/m और बराबर 81 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि m की वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, ये कितना दिया है 3m², ठीक है भाई। ये 1/m इसकी गुना में भी जाएगी m² की, क्योंकि जो घात होती है वो उसी की मल्टीप्लाई में आएगी। कितना आ जाएगा 1/m। क्लियर है। ये भाग में है, इसे भाग में लिख दो पहले तो आप लोग। 3 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2m हो जाएगा। ये 1/m दोनों की गुना दोनों की घात है ना, तो इसकी घात में भी जाएगी m² की, और 2m की गुणा में भी जाएगी 1/m। क्लियर है। बराबर कितना 81। 1m से 1m कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 3 की कितनी बच गया m, ठीक है। बटे देखो 1m से 1m कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3 की घात 2, 3 की घात 2 बराबर कितना 81। अब एक काम करो आप लोग, 3 की घात 2 प्लस का ऊपर जाकर 3 की घात -2 हो जाएगा, तो 3 की घात m और गुणा 3 की घात -2। आधार आपको दिख रहा है समान है 3 3, तो दोनों 3 में से एक 3 ले जाएगा, ऊपर क्या आगा m-2 बराबर कितना 81। 81 ने क्या लिख सकते हो 3 की घात 4, ठीक है। अब बराबर से उधर 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो घातों की हो जाएगी तुलना, यानी कि m-2 बराबर कितना आ जाएगा 4। m-2 बराबर कितना आ जाएगा 4, m-2 बराबर 4, और 2 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो m बराबर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का 6 हम आंसर देंगे, जो ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ लगभग 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भाई वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस की जो हमारी जनरल नॉलेज आएगी, जीके आएगी, उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि √4 की n बराबर 1024, तो वैल्यू ज्ञात करनी है n की। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अंडर हटाने के लिए, ये वर्गमूल हटाने के लिए आप क्या करोगे, वर्ग करोगे दोनों साइड का क्या कर दो आप लोग स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट तो खत्म, 4n बचेगा, और स्क्वायर जब करा तो दोनों साइड का होगा, इस पर स्क्वायर लगाकर तो ऐसा 2 बार लिख दो, ठीक है। ये इधर आधार कितना है 4, तो इसके आधार भी 4 ही रूप में बना लो। क्लियर है। जब 1024 को आप लोग डिवाइड करोगे तो इसके फैक्टर ऐसे करोगे ना, ऐसे, जब इसके फैक्टर आप लोग ऐसे करोगे, ऐसे 4 से डिवाइड करोगे, ऐसे 4 से डिवाइड करोगे, ऐसे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 की घात 5 1024 हो जाएगा, और ये भी 4 की घात 5 1024। आधार दोनों के समान, तो घातें जुड़ जाएगी 10। 4 की n बराबर 4 की घात कितनी आगा 10। आधार फिर समान दोनों साइड के, तो घातों की तुलना हो जाएगी बराबर में, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका ऑप्शन नंबर डी राइट है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26,
27 की घात 2/3, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान। 64 की घात दिया गया है 2/3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की 3, और इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 3 की 2 बचेगा खाली, और वो होता है 9। ये 64 में क्या लिख सकें, 4 की 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 की 2 बच गए, ऐसा लिख सकते हैं 16, 4 की 2 को, और 16 निम्मा होता है 144। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए 27 की ओर चलते हैं। 27 में कह रहा है कि 0.64 0.36 का स्क्वायर, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, 0.216 और 0.6 का क्वेश्चन मार्क का मतलब हम लेंगे x, ठीक है। मैं आपको तरीका पहले भी बता रखा है क्वेश्चन का, दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो बराबर में आधार होगा हम दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट हैंड में, इधर की साइड में वो ही आधार हम बना के चलेंगे। 0.6 है तो जो 0.6 वाले है उसे सेम रहने दो, 0.6 की 4, 36 को 0.6 की 2 लिख सकें, और 2 ऊपर पहले से है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0.6 कितनी होगा 4, ठीक है। ये 216 है, यानी कि 6 की घात 3, 6 का घन कितना होगा 216, क्लियर है। तो भाई 6 की 3 लिख सकते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 0.6 की 3, और बराबर 0.6 की कितनी होगा x होगा, ठीक है। आधार अब 0.6 0.6 0.6 तो आधार समान है, सबका आधार एक आ जाएगा, घातें जुड़ जाएगी, 4 4 8 और 3 कितने हो गए 11, 0.6 की घात कितनी होगी x, आधार फिर बराबर में समान दोनों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी कि x बराबर क्या आगा 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा इसका, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28, में दिया है 0.00032 और इसकी घात दी हुई है 0.6, ठीक है। यही पूरा सोल्व करना है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5, ठीक है, लिख सकते हैं। आप एक काम करो, या फिर 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद कितने अंक है 5, संख्या से पहले अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो इन तीन जीरो का कोई काम नहीं रहेगा, ऊपर बचेगा खाली 32 और नीचे कितना बचेगा 10 की घात 5। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, नीचे 5 जीरो लगा था, 10 की घात 5 लिख दी, एक ही बात है। 10 की घात 5 लिख दी तो 32 को भी 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, तो 2/10 की घात 5 लिख सकता हूँ, सीधा सीधा सा 2/10 की घात 5, क्लियर है। और ऊपर पहले से गुणा में कितना है 0.6, कितना है 0.6, ये पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 2/10 की घात, ऊपर बचा है 3, ठीक है। अब इस 3 ये ब्रैकेट हटा दो, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी ऊपर 8, और 3 बार इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 कब आएगा जब 3 के बाद ऊपर पॉइंट होगी, क्योंकि 3 जीरो है, ठीक है। तो 1 जीरो के नाम का तो आगा 8, ये 2 जीरो बची, इनके नाम का कुछ नहीं बचा, तो इनके नाम की जीरो लगा दो और फिर ये पॉइंट लगा दो। अब जैसे पॉइंट हटाओगे तो नीचे वही 1 2 3 जीरो सेम आ जाएगी, तो 0.008 हमारा आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका ऑप्शन नंबर बी है, उसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है भाई। तो आज पार्ट नंबर 4 है इसका भाई, पार्ट नंबर 4 में आज क्वेश्चन नंबर 28 तक ही रखते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, यानी कि कल, उसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से, ठीक है। और मैं बात कर रहा था यूपी पुलिस के जनरल नॉलेज के सिलेबस की, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के सिलेबस की भाई मैं आज शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। आज ही मैंने सुबह शॉर्ट वीडियो डाल ली है, उसका सिलेबस जो है वो पूर्ण तरीके से मैंने डाल दिया है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे उसका पूरा सिलेबस दिया गया है। जो सिलेबस नहीं जानेगा तो वो तैयारी बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो सिलेबस के हिसाब से आप लोग तैयारी करो, जो सिलेबस में दिया है उसी से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।